हेलो बच्चों, आपका कंसेप्ट 2.0 में स्वागत है। बच्चों, आज यहाँ की लाइट थोड़ा खराब हो गई है, इसलिए स्टूडियो में ये वीडियो नहीं शूट हो पा रहा है। लेकिन तुम लोगों को क्लास देना जरूरी है, क्योंकि क्लास 12th के एग्जाम अभी हाल ही में आने वाले हैं। और जो कक्षा 11 वाले बच्चों की जो क्लासेस 12 की हो रही हैं, और जो कक्षा 9 वाले बच्चों की 10 की हो रही है, वो प्रेजेंट टाइम अभी नहीं हो पाएंगे 1-2 दिन, क्योंकि लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है। इन्वर्टर भी डाउन है, इसलिए हमें वीडियो ये छत में शूट करना पड़ रहा है। लेकिन तुम लोगों की क्लासेस जरूरी थी, तो बेटा आज ये रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो आएगा, और इसको कोशिश करना कि सारे बच्चे देख लें, और एडजस्ट करना इस बोर्ड में ही समझाना पड़ेगा। वैसे उम्मीद है कि सही से चीजें समझ आएंगी। हम सवाल लिख देंगे और साइड में सवाल भी लगा मिलेगा तुम लोगों को। बेटा यहाँ पर हम लोग सेट 2 और सेट 3 के क्वेश्चन करेंगे अति लघुत्री, जो कि 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन है, जो कि जरूरी भी है। बेटा अगर ध्यान से पढ़ोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। और क्वेश्चन देखो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जैसे हमने कहा था कि हर एक 2 दिन के बाद तुम्हारा कम से कम 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आया करेंगे, जो कि अनसॉर्ट से होंगे। और बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जरूरी भी है। तो चलो देखते हैं। देखो पहला सवाल कह रहा है, विशिष्ट चालकता रो एवं अपवाह वेग वीडी में संबंध के लिए समीकरण लिखिए। तो यानी कि इसके कहने का मतलब है विशिष्ट चालकता, ध्यान देना बेटा, कह रहा है विशिष्ट चालकता रो एवं अनुगमन वेग वीडी में बेटा संबंध लिखना है। वीडी में संबंध बताना है। बेटा अनसॉर्ट देखोगे समझ आ जाएगा। अनसॉर्ट में सवाल है, अनसॉर्ट में देखोगे सवाल क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल यहाँ समझने का प्रयास करना। देखो, जो बेटा अनुगमन वेग की बात करें, इसमें और इसमें संबंध ज्ञात करना है। तो तुम लोगों ने धारा घनत्व का फार्मूला पढ़ा होगा। धारा घनत्व क्या होता है? J बराबर I अपान A, पढ़ा है। J बराबर क्या होता है? I अपान A। और बेटा यहीं पर तुमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, अनुगमन वेग एवं विद्युत धारा में संबंध। अनुगमन वेग एवं विद्युत धारा में संबंध। तो अगर बात करें तो I बराबर NEA VD होता है, समझ आए बेटा। इस I का मान इसमें रख के देखो, तो J बराबर कितना आ जाएगा? NEA VD अपान A से A कट जाएगा, तो बेटा J बराबर NE VD आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? धारा घनत्व। और एक फार्मूला हम लोगों ने और पढ़ा था बेटा अनसॉर्ट में, देखो क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि विशिष्ट चालकता एवं अपवाह वेग वीडी में संबंध समीकरण लिखिए। तो संबंध क्या कर लिखना है? समीकरण लिखना है। बेटा एक फार्मूला तुमने और भी पढ़ा होगा, धारा घनत्व एवं वैद्युत क्षेत्र में संबंध। ये क्या होता है बेटा? J बराबर रो E, ठीक है। ये बेटा धारा घनत्व है, ये विशिष्ट चालकता है, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब ये समीकरण फर्स्ट बना दो, इसको समीकरण सेकंड बना दो। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अगर समीकरण फर्स्ट व सेकंड की बात करें, तो बेटा समीकरण फर्स्ट व सेकंड में क्या बनेगा? देखो, J बराबर NEAVD है, तो इस J का मान इसकी जगह रख दो। तो सिग्मा बराबर, सॉरी रो नहीं है, सिग्मा है। रो विशिष्ट प्रतिरोध होता है बेटा। यहाँ पर हम विशिष्ट चालकता की बात कर रहे हैं। सिग्मा E और NEVD आ जाएगा। तो यहाँ से सिग्मा का मान निकालोगे, तो सिग्मा बराबर NEVD अपान E। बेटा ये आ जाएगा इनके बीच संबंध, पहले का आंसर।
बेटा ये अति लघुत्तरी में जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कई सारे टूट टूट के क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान देना। अगला सवाल क्या करे, जरा ध्यान देना। इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, फिलहाल बोर्ड छोटा होगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर एडजस्ट करोगे चीजें समझ आ जाएंगी, परेशान ना हो। इधर ध्यान दो। अगला बेटा कह रहा है एम्पियर परिपथ नियम का उल्लेख कीजिए। एम्पियर परिपथ नियम का उल्लेख कीजिए। एक बार चेक करते हैं जरा, कंफर्म चल रहा है नहीं चल रहा। सही है बेटा, परफेक्ट है। चलो देखते हैं अगला। कह रहा है एम्पियर परिपथ का नियम लिखिए। तो चलो बेटा देखते हैं। एम्पियर परिपथ का नियम क्या होता है, जरा ध्यान देना। देखो एम्पियर परिपथ का नियम लिखिए। बेटा एम्पियर परिपथ का नियम क्या होता है, ध्यान देना, सबसे पहले समझो। एम्पियर परिपथ का नियम, एम्पियर परिपथ का नियम हमेशा बंद पृष्ठ पर लागू होता है। बेटा पहला पॉइंट ये हो गया कि एम्पियर परिपथ का नियम हमेशा बंद पृष्ठ पर लागू होता है। होता क्या है, समाकलन, बंद समाकलन बी वेक्टर बी इंटू वेक्टर डीएल बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। समझो यहां पर बेटा जब भी हम वेक्टर हटाते हैं तो डॉट है, वेक्टर डॉट वेक्टर डीएल, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। देखो यहां पर बनता है अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है तो बेटा ए बी कॉस थीटा बनता है। अगर कहीं पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है तो बेटा ए बी साइन थीटा बनता है। समझ आया? यहां पर वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल है तो क्या बनेगा, कॉस थीटा बनेगा। तो यहां आ जाएगा समाकलन बी इंटू डीएल कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। अब जब भी बेटा लिखेंगे कैसे, बंद पृष्ठ में स्थित चुंबकीय क्षेत्र, बंद पृष्ठ में स्थित चुंबकीय क्षेत्र का सदिश तथा अल्फांश लंबाई के सदिश का गुणनफल, बंद पृष्ठ में स्थित चुंबकीय क्षेत्र का सदिश तथा अल्फांश लंबाई के सदिश का गुणनफल चुंबकशीलता एवं धाराओं के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। बड़े परिभाषा में लिखा भी रखी है, समझा भी रखी है, दोबारा फिर से एक बार समझा दिए हैं, चाहो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगला सवाल, ये बड़े छोटे सवाल है लेकिन डायरेक्ट आते हैं, बेहतरीन लेवल के सवाल है। अगला सवाल देखते हैं क्या करें। चलो ध्यान दो, हटा दो इसको। देखो बेटा ये सारे क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं ताकि समझ में आ जाए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने वैसे ऑलरेडी सिलेबस में पढ़ा रखा है लेकिन फिर भी एक बार बता रहे हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। देखो अगला सवाल क्या करे है, 1 किलोवाट का मान जूल में निकालिए। तो बेटा 1 किलोवाट है, ध्यान दो, कह रहे 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में निकालिए। ध्यान दो, कह रहा है 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में निकालिए। तो देखते हैं बेटा किलोवाट किसका मात्रक होता है, किलोवाट होता है शक्ति का मात्रक, और ये घंटा किसका मात्रक होता है, समय का मात्रक। बेटा तुमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, शक्ति बराबर यानी कि P बराबर W/T, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। नहीं पढ़ा क्या, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। अगर शक्ति की बात करें तो बेटा P से प्रेजेंट करते हैं, कार्य को W से/T। यहाँ पर बेटा जो शक्ति है वो किसमें है, किलोवाट में।
और ये इधर भाग में इधर गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ W बराबर क्या बनेगा, P इंटू टी। तो यहाँ डायरेक्ट किया क्या गया है कि 1 वाट को किलोवाट में बदला गया है, 1 सेकेंड को घंटे में बदला गया है। अब इसको कह रहा है जूल में बदलो, तो जूल में बदलने के लिए किलोवाट को वाट में बदल दो और घंटे को सेकंड में बदल दो। तो W बराबर 1 गुणे किलोवाट को बेटा वाट बदलो, तो 1000 का गुणा करो, किसका, 1000 का। घंटे को सेकंड बदलने के लिए 3600 गुणा करना पड़ता है, तो 3600 गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा, W बराबर ये जूल आ जाएगा, यहाँ जाएगा 36 गुणे 10 की पावर 5 जूल। अगर इसको और सही से मतलब एग्जैक्ट आंसर लिखना चाहते हो तो W बराबर इधर ऐसा करो, 10 का गुणा ऊपर करो, 10 का नीचे, तो नीचे वाले से पॉइंट लग जाएगा, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। ये आ जाएगा बेटा, यही आंसर आ रहा होगा, मैच कर लेना। अगला सवाल देखते हैं, बढ़िया लेवल के सारे सवाल हैं, इसी तरीके से पूछे जाते हैं बेटा। हमने कहा था पहले अति लघुत्तरी, पहले बहुविकल्पी करेंगे, फिर अति लघुत्तरी करेंगे, फिर लघुत्तरी करेंगे, धीरे धीरे सारे सवाल करेंगे। अभी बहुत समय है हमारे पास, पूरा जनवरी है, फरवरी है, मार्च में पेपर है, तब तक हम लोग कम से कम 2022-23 तक तो आराम से कर ही लेंगे। 2022-23 तक आराम से सारे आंसर सॉर्ट कर लेंगे। देखो अगला सवाल बेटा क्या करे, ध्यान दो, इसको हटा दे, चलो देखते हैं, इसको बेटा हटा दे रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं क्या कर रहे हैं। चलो चलो चले, कह रहा कि स्वप्रेरकत्व का विमीय समीकरण लिखिए, स्वप्रेरकत्व का विमीय समीकरण लिखिए, स्वप्रेरकत्व का विमीय समीकरण लिखिए, स्वप्रेरकत्व का विमीय समीकरण लिखिए। बेटा स्वप्रेरकत्व होता क्या है, जरा ध्यान दो। सबसे पहले सुनो, प्रतिरोध पूरे फिजिक्स में 3 प्रकार के हैं, क्लास 12th की फिजिक्स में। कौन कौन से, पहला है धारिता। धारिता क्या करता है कि स्थिर इलेक्ट्रॉनों को कैपेसिटर में रोकता है, यानी कि संधारित्र जो होता है उसमें रोकने का काम करता है। और बेटा दूसरा होता है तुम्हारा प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या करता है कि चालक तार में जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उनको रोकने का काम करता है, वो भी एक विरोध उत्पन्न करता है। और बेटा तीसरा जो होता है वो होता है प्रेरकत्व। प्रेरकत्व क्या करता है, फ्लक्स परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न होती है, वो धारा जिस धारा के कारण उत्पन्न होती है उस धारा का विरोध करती है, ये होता है स्वप्रेरकत्व। कहीं ना कहीं ये भी विरोध करती है। इसको अगर थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करें तो ऐसे समझो, जैसे मान लो बेटा कि ये बैटरी लगी है, प्लस और ये माइनस, और यहाँ पर कोई कुंडली लगी है ऐसे, ये कुंडली है। अब देखो हमने इसमें मान लो ये 5 एम्पियर की बैटरी है, जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो बेटा एक साथ 5 एम्पियर धारा तो जाएगी नहीं, प्रति सेकंड मतलब 1 एम्पियर धारा जाएगी, फिर 2 एम्पियर धारा जाएगी, फिर 3 एम्पियर धारा जाएगी, फिर 4 एम्पियर धारा जाएगी, फिर 5 एम्पियर, ऐसे जाएगी। तो 1 2 3 4 एम्पियर जब बढ़ेगी ना, तो बेटा इसके धारा के बढ़ने के साथ साथ धारा बढ़ेगी, मतलब धीरे धीरे धारा का मान बढ़ेगा। और जब धारा का मान बढ़ेगा तो वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। और क्योंकि ये जो तुम्हारी परिनालिका है चुंबक क्षण की बात व्यवहार करती है, और जब चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो यहाँ फ्लक्स परिवर्तन होगा, उस फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और वो प्रेरित धारा इस बाह्य धारा का विरोध करेगी। बेटा इसी गुण को हम लोग स्वप्रेरकत्व बोलते हैं। तो फाई बराबर जो फार्मूला होता है, फाई बराबर एल आई होता है। हमें निकालना किसकी विमा है, एल की। तो बेटा एल बराबर क्या बनेगा, फाई अपान आई बनेगा। समझ है बेटा, फाई बराबर होता क्या है, फाई बराबर होता है बी इंटू डी ए, ये होता है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर बी इंटू डी ए। अब इसका अगर मात्रक निकालना है तो सुनो कैसे, बी बेटा क्या होता है, बी होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। वैसे हमने चुंबकीय क्षेत्र बड़े अच्छे से पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी एक बात देख लो, बी बराबर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। बेटा न्यूटन की विमा क्या होती है, बल की विमा एम एल टी की पावर -2 अपान एम्पियर की विमा क्या होती है ए, और इसकी विमा होती है एल। तो एल से एल कट जाएगा, तो एम टी की पावर -2 और ए की पावर -1,
ये किसकी आ जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की विमा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 5 बराबर कितना आ जाएगा, एम टी की पावर -2 ए की पावर -1। ये चुंबकीय क्षेत्र की विमा आ जाएगी। बेटा चुंबकीय क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, एल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एल बराबर एम एल स्क्वायर, 5 बराबर एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और ए की पावर -1 अपान, बेटा नीचे क्या आ जाएगा ए, क्योंकि धारा की विमा क्या होती है ए, यानी कि एम्पेयर इसका मात्रक होता है। ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, एल बराबर एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -2। ये किसकी विमा आ जाएगी बेटा, स्वप्रेरकत्व की विमा आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, स्वप्रेरकत्व की विमा। विमी समीकरण भी से बोलते हैं और विमा भी से ही बोलते हैं। ठीक है, चलें अगला सवाल देखते हैं बेटा। अगला सवाल देखें, ये भी बढ़िया सवाल है, ध्यान दो जरा, ये भी अच्छा सवाल है। एक बार चेक कर लेते हैं कंफर्म है कि नहीं। चलो देखो, तुम लोगों का एग्जाम है यार, इसलिए हमें छत में शूट करना पड़ रहा है। ये वाला वीडियो हटा दें, चलो ध्यान दो। अगला सवाल देखो क्या करा है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके इलेक्ट्रॉन की एन बराबर, ये देखो नीचे झुकना पड़ा, सुनो, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके इलेक्ट्रॉन की एन बराबर 2 अवस्था में आयनन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो बढ़िया सवाल है। तो बेटा हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनन ऊर्जा दी गई है वो ई एन बराबर दी गई है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दी गई है, ये होती भी है। और बेटा पूछा गया है कि n बराबर 2, n बराबर 2 वाली 2 अवस्था में ऊर्जा क्या होगी। तो बेटा फार्मूला क्या होता है, ई एन बराबर हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से, ध्यान दो जाके। ई एन बराबर 13.6 बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई एन बराबर, ई एन की जगह बेटा कितना रखेंगे 2, क्योंकि दूसरे के लिए निकाल रहे हैं। एन बराबर 2, 13.6 बटे एन का मान कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E2 बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 3 12, 4 चौको 16, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अगला बेटा देखते हैं क्या करें, ध्यान दो, अच्छा सवाल है ये भी। कह रहा है कि एक तरंग के तरंगार्ग की परिभाषा दीजिए, ये भी बढ़िया है। कह रहे तरंगार्ग की परिभाषा दीजिए। तरंगार्ग की परिभाषा दीजिए। बेटा अगर तरंगार्ग की परिभाषा की बात करें तो क्या होता है, जरा ध्यान दो। किसी भी माध्यम में समान कला में स्थित कणों के बिंदुपथ को तरंगार्ग कहते हैं। ऐसे समझो, किसी भी माध्यम में स्थित, किसी भी माध्यम में स्थित समान कला में कंपन करने वाले कणों के बिंदुपथ को तरंगार्ग कहते हैं। बेटा तरंगार्ग 3 प्रकार के होते हैं। तरंगार्ग 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। पहला होता है गोलीय तरंगार्ग, और दूसरा होता है समतल तरंगार्ग, समतल नहीं, बेलनाकार तरंगार्ग, समझ है। और बेटा तीसरा होता है समतल तरंगार्ग, समझ है।
इसको अगर समझने का प्रयास करो तो ऐसे समझो, जैसे मान लो कोई एक माध्यम है, स्कूल है। स्कूल में जब तुम लोग प्रेयर करते हो तो प्रेयर में सावधान और विश्राम बोलते हैं। जब जब सावधान करते हो तो एक साथ सारे बच्चे क्या करते हैं, पैर पिटकते हैं और एक साथ पास करते हैं। तो कुल मिलाकर के वो एक समान कला में क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। इसी कंपन को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगार्ग बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ आया बेटा। तुम्हारा सेट 2 है, जो सेट 2 के जितने भी अतुलगुत्री सवाल थे वो हो गए हैं। अब हम लोग सेट 3 के देखते हैं अतुलगुत्री सवाल, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। हम लोग कम से कम मैक्सिमम 10 सवाल तो करेंगे ही, समझ आए। अब बस तुम लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, और जो नए बच्चे वो सब्सक्राइब किया करें। जो 11th से 12th में बच्चे जा रहे हैं वो बेटा ज्वाइन कर सकते हैं कृष्णा बैच को, और जो 9th से 10th में आ रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं सारथी बैच को। ऐप अपना जानते होगे, कंसेप्ट फुट 2.0 के नाम से बना है। और बेटा एक काम और करना कि अभी फिलहाल उन बच्चों को बता सकते हो कि अभी 1 से 2 दिन शायद क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन तुम लोगों के लिए क्लास डेली आएगी। रीजन क्या है कि बेटा तुम्हारा पेपर पास ही में है। उन लोगों मान लो 1-2 दिन ना भी होगी क्लास तो चलेगा, वो कवर कर लेंगे हम लोग आके। पूरे 1 साल पढ़ाना है। तो बेटा चलते हैं, फिर अगला सवाल देखते हैं। देखो क्या कह रहा है। तो पहला सवाल कह रहा है कि कोई वस्तु अवतल दर्पण के अक्ष पर दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच रखी है। किरण आरेख द्वारा वस्तु एवं प्रतिबिंब के आकार की तुलना बताइए। चलो देखते हैं बेटा, आसान सवाल है, बढ़िया भी है, ध्यान देना। देखो चलो देखो बेटा देखते हैं। अगर बात करें एक अवतल दर्पण है। क्या कह रहा है, कह रहे एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में ये ध्रुव P है, फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। कह रहे वस्तु को ध्रुव और फोकस के मध्य रख दो। बेटा ध्यान दो, ध्रुव और फोकस के मध्य रख दो। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, दर्पण के परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, और दूसरी प्रकाश की किरण ध्रुव पर पड़ती है, और परावर्तन के पश्चात जितना कोण यहां पर बनेगा, इधर ध्यान दो। चलो अभी बांध दो, ध्यान दो। अभी इधर बेटा ये दोनों किरणें क्या होंगी, फैलेंगी। और जब दोनों किरणें फैलेंगी तो जाकर के पीछे क्या करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे जाकर के। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा। जो बेटा प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। समझ आया, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। चलो समझ आया बेटा। अगला पॉइंट देखें, यहां तक अगर समझ आया हो तो अगला देखते हैं। तो इसको लिख लेना, ये किरण आरेख बना लेना। कह रहा किरण आरेख बनाओ और ये बताना है कि आकार में कैसा होगा, तुलना कीजिए। अगला सवाल बेटा दूसरा क्या कह रहा है, ध्यान दो। एक कागज छिला जाता है, खो जाता। चलो देखो अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहे हैं। ध्यान दो बेटा, अगला कह रहा है किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए देहली आवृत्ति। बेटा देहली आवृत्ति का मतलब क्या होता है, न्यू नाट। न्यू नाट का मान कितना दिया गया है, 8 × 10⁻14 हर्ज। ये देहली आवृत्ति दी गई है। पृष्ठ का कार्य फलन ज्ञात करना है। कार्य फलन का मतलब फाई का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। बेटा कार्य फलन का फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर H न्यू नाट। ये सारी चीजें हम तुम्हें पढ़ा चुके हैं, बस एक सवाल करा रहे हैं तो थोड़ा तो तुम्हें पता होना चाहिए। फाई बराबर बेटा H क्या होता है, H होता है प्लांक नीतांक। प्लांक नीतांक का मान कितना होता है, 6.6 × 10⁻⁻34। बेटा मान रखेंगे तो फाई बराबर कितना आ जाएगा, 6.6 × 10⁻⁻34 इंटू न्यू नाट का मान कितना है, 8 × 10⁻14।
तो 5 बराबर जब सॉल्व करोगे तो 8 छंग 48 पॉइंट 8 छंग 48 52, तो 528 यानी कि 52.8 गुणे 10 की पावर -20 जूल आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? ये आएगा बेटा आंसर, समझ आया। हालांकि इस पे जो अनसॉर्ड में दिया गया आंसर वो गलत है, अनसॉर्ड में जो भी आंसर दिया गया है वो गलत है बेटा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, जरा ध्यान से देखो। देखो हटा दे यार, तुम लोग सवाल तो पढ़ ही लोगे ना। हम बोल तो रहे हैं कि अनसॉल्व्ड में सेट 2 2024 और सेट 3 2024 करवा रहे हैं अति लघु उत्तरीय सवाल। तो अब प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है वो चल रहा है सेट 3 का अति लघु उत्तरीय सवाल, और नंबर है तुम्हारा गा नंबर। कह रहा है किसी पदार्थ की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिकतम होती है, किसी पदार्थ की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिकतम होती है और यह कितनी होती है ये बताना है। कह रहा है किसी पदार्थ की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिकतम होती है और यह कितनी होती है ये बताना है। तो सुनो, तो सबसे पहले तो ये बताना है कि किस पदार्थ की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक होती है और कितनी होती है ये कह रहा है। तो बेटा ध्यान दो जरा, समझो, अभी क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो सुनो बेटा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी होती है? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जब भी निकालना हो तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर बंधन ऊर्जा यानी कि बाइंडिंग एनर्जी अपान द्रव्यमान संख्या फार्मूला होता है बेटा, ये फार्मूला होता है, याद रखना। और सबसे ज्यादा बंधन ऊर्जा आयरन की होती है। आयरन मतलब लोहा, Fe56 सबसे ज्यादा किसकी होती है बेटा? आयरन की होती है, समझ है। कितनी होती है? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका नाभिक सबसे ज्यादा स्थायित्व होता है, इसका नाभिक सबसे ज्यादा स्थायी होता है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका नाभिक जो होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है? स्थायी होता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगला बेटा देखें, बढ़िया सवाल है। करे एक विद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति से क्या अभिप्राय है? तो अगला सवाल कह रहा है, करे 1 वाट विद्युत शक्ति से क्या अभिप्राय है? तो बेटा शक्ति का फार्मूला क्या होता है? P बराबर W/T, यानी कि शक्ति बराबर कार्य बटे समय। इसकी परिभाषा क्या होगी? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसके बेटा 2 मात्रक होते हैं, एक तो वाट होता है और एक होता है जूल प्रति सेकंड।
तो यहीं से मान इसका मतलब निकल के आएगा 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति 1 सेकंड होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि प्रति सेकंड खर्च की गई 1 जूल ऊर्जा को, प्रति सेकंड खर्च की गई 1 जूल ऊर्जा को 1 वाट कहते हैं या 1 वाट के बराबर होता है। ठीक है, ये लिख सकते हैं बेटा, आसान है। अगला सवाल देखो क्या करें, ध्यान दो। हाँ बेटा, इसको पहले हटा देते हैं फिर अगला देखते हैं, ध्यान दो जरा। अरे बड़ी दिक्कत है, गिर ना जाएंगे। चलो देखो बेटा, अगला सवाल क्या करे, ध्यान दो। करे एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, उपर्युक्त आरेख बनाकर समझाइए। देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, क्रॉस क्रॉस बना दो और या फिर डॉट डॉट बना दो, ये होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। आरेख हम बना दे रहे हैं, परिभाषा भी बता देंगे अभी, याद रखो। चाहे डॉट डॉट बना दो और चाहे क्रॉस क्रॉस बना दो, चाहे डॉट डॉट बना दो चाहे क्रॉस क्रॉस बना दो, ये होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र तल के अंदर की ओर लंबवत होता है। ये बेटा तल के अंदर की ओर, तल के अंदर की ओर लंबवत होता है, समझ है। और ये वाला तल के बाहर की ओर या पृष्ठ बोल दो, तल के बाहर की ओर और लंबवत होता है। चलो समझाते हैं। देखो एरो देखा है, जैसे मान लो ये तीर है, तो ये तीर बेटा अगर तुम्हारी तरफ आएगी, ये तीर अगर तुम्हारी तरफ आएगी तो तुम्हें डॉट, आगे वाला सिरा कैसा दिखाई देगा, डॉट डॉट। तो मतलब तुम्हारी तरफ आ रहा है तो तल के बाहर की ओर आ रहा है। बाहर की ओर का मतलब क्या है, तल के बाहर की ओर लंबवत है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। और अगर तुम्हारी तरफ से दूर जा रहा है तो बेटा इस तरीके के दिखाई देगा, ये क्या होता है, क्रॉस। तो जब अंदर की ओर जाता है चुंबकीय क्षेत्र, तल के अंदर की ओर लंबवत होता है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। समझ, इसकी परिभाषा क्या बनाओगे कि किसी पृष्ठ में स्थित प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है, क्या कहलाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, समझ आया। बस एक सवाल और बचा है, उसको भी कर लेते हैं और फिर हम लोग बेटा कल फिर मिलेंगे, जहां पर हम लोग सेट 4 और 5 करेंगे, फिर 6 और 7 करेंगे, ऐसे करेंगे। और फिर बेटा हम लोग लघु उत्तरी स्टार्ट करेंगे। जब लघु उत्तरी हो जाएंगे तो फिर हम लोग बेटा 2023 को फिर से सॉल्व करेंगे। ऐसे धीरे धीरे सारे क्वेश्चन करेंगे बेटा। अगर लगातार तुम लोग पढ़ते रहोगे तो कई सारे क्वेश्चन सीख लोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ जाओगे। समझ है। देखो अगला सवाल क्या कर, ध्यान दो, इसको पहले हटा देते हैं। देखो देखो जरा, कह कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर तथा अमीटर का पाठांक, तो वोल्ट मीटर का पाठांक दिया गया है 220 वोल्ट और अमीटर का मतलब आई नॉट का मान दिया गया कितना, 1.4 एम्पियर दिया गया है। कहा गया है कि वोल्टता तथा धारा के वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। तो सुनो बेटा, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पर पढ़ा होगा धारा वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान, इसको हम लोग वैसे शॉर्टकट में RMS बोलते हैं, समझ है। अगर वोल्टेज के वर्ग माध्य मूल मान की बात करें, VRMS बराबर V0/√2 होता है। अगर बेटा I की बात करें तो IRMS बराबर होता है I0/√2। मान रखोगे
तो VRMS बराबर V नॉट का मान कितना होता है 220 वोल्ट अब बटे √2। IRMS का मान कितना होता है I नॉट का मान होता है 1.4 अपान √2। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? सॉल्व कर लेना, आंसर कर लेना, ठीक है। अब बेटा कल फिर मिलते हैं तुम लोगों को। ये टाइम तो फिक्स नहीं है लेकिन वीडियो आ जाता है रिकॉर्डेड में। बेटा क्लास को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कल फिर मिलते हैं तुम लोगों से। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है।